तो सेकंड टॉपिक क्या था, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस था। पूर्ण संख्याओं को 4 मूल संक्रियाएं पढ़ना था, जिसमें प्लस माइनस गुना भागा से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, ये सबसे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो चीज़ पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग दियर प्रॉपर्टीज़। गुणनखंड पढ़ना है, गुणज पढ़ना है तथा उनके गुणधर्म जितना भी आता है, मतलब कोई भी नंबर का उसका क्या गुणज है, क्या गुणधर्म है, क्या प्रॉपर्टी है, वो सब सारा चीज़ पढ़ना है। चौथा टॉपिक है फ्रैक्शन एंड ऑपरेशंस। क्या फ्रैक्शन एंड ऑपरेशंस, जिसमें एडिशन पढ़ना है, सब्सट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ना है, भिन्न एवं संक्रियाएँ, समाहर पढ़ना है, उसका भिन्नों का जोड़ घटाव पढ़ना है, भिन्नों का गुणज पढ़ना है, जिससे किसी नंबर को जोड़ने के बाद क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उसका गुणज अगर ऑपरेशन सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, और क्या टॉपिक है, पांचवा टॉपिक है मेजरमेंट। मापन से रिलेटेड क्या पढ़ना है इसमें, मापन से रिलेटेड आपको लेंथ पढ़ना है, मास पढ़ना है, कैपेसिटी पढ़ना है, टाइम पढ़ना है, मनी एंड यूनिट कंजर्वेशन पढ़ना है। मापन, लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समय, धन और इकाई रूपांतरण पढ़ना है। इससे रिलेटेड सारा टॉपिक में जब क्लास में जब बताएंगे तो सारा चीज़ क्लियर कर देंगे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण पढ़ना है। जैसे कोई भी नंबर संख्यात्मक दिया हुआ रहेगा, उसको कैलकुलेशन करके उसका वैल्यू क्या फाइंड होगा वो चीज़ निकालना है। और सातवां टॉपिक इसमें क्या है, पेरीमीटर एंड एरिया, परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ना है। परिमाप क्षेत्रफल में क्या क्या पढ़ना है, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन पढ़ना है, एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ना है, रेक्टेंगल पढ़ना है, ट्रायंगल पढ़ना है, एज ए बहुभुज का परिमाप पढ़ना है, वर्ग पढ़ना है, आयत पढ़ना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है इसमें। इसके अलावा क्या है, 8 टाइप ऑफ एंगल्स एंड एप्लीकेशन। 8वां टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ एंगल पढ़ना है और उसका एप्लीकेशन पढ़ना है। कोण का प्रकार पढ़ना है, अनुप्रयोग पढ़ना है। टाइप ऑफ एंगल पढ़ना है, इट्स सिंपल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग डायरेक्शन एंड मैपिंग। कोण का प्रकार के साथ उसका अनुप्रयोग पढ़ना है, दिशा पढ़ना है और मानचित्रण कैसे कैसे किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है डाटा एनालिसिस पढ़ना है। उसमें क्या है, आंकड़ों का विश्लेषण होता है। यूजिंग ऑफ बार डायग्राम, टेबल पढ़ना है और पिक्टोग्राफ पढ़ना है। बार डायग्राम पढ़ना है, तालिका पढ़ना है, चित्रलेखा का उपयोग पढ़ना है, कैसे उसका फिगर एनालिसिस किया जाता है वो पढ़ना है। ओके, लैंग्वेज में क्या क्या आ रहा है, लैंग्वेज भाषा परीक्षण में गद्यांश का क्वेश्चन है। मैथ्स का सेम वही है, 20 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स है। टाइमिंग अपने हिसाब से 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट कर लेना। लैंग्वेज टेस्ट में क्या, भाषा परीक्षण में है पैसेज आएगा। पैसेज कितना, 5 गद्यांश आएगा, 4 गद्यांश है ना, 4 गद्यांश है, 5-5 क्वेश्चन है, तो 5 चौका 20, जिसमें हिंदी का एक कहानी दिया हुआ रहेगा अच्छा से, उसको अच्छा से पढ़ना है, समझना है और उसी से रिलेटेड कहानी दिया हुआ रहेगा, उसी को आंसर करना है अच्छे से। समझ रहे हैं ना क्या करना है, आंसर करना अच्छा से। तो यही नवोदय का सिलेबस है। पहले सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिलेबस जानिए आप लोग। 3 महीना, अभी 90 दिन बहुत टाइम होता है, 90 दिन में आदमी कुछ भी कर सकता है। आप एक अपना सिलेबस बना लीजिए टाइम वाइज, जिसे आप मैथ को अपने अकॉर्डिंग टाइम दीजिए, रीजनिंग को अपने अकॉर्डिंग टाइम दीजिए, ईवीएस को अपने अकॉर्डिंग टाइम दीजिए और इसको टाइम दीजिए। चारों सब्जेक्ट को अपना पर्सनल टाइमिंग बना लीजिए, टेबल बना लीजिए। मैथ का जो भी मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई चीज़ लर्निंग करना है, याद करना है, कुछ भी ये टॉपिक है, सिलेबस है, कुछ भी आप दीवार पे उसका फिगर बना सकते हैं। मतलब बहुत तरीक़े से उसको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।